गुरुदेव इनका नाम शांति देवी है, ग्राम पंथरा, जिला बरेली से आई हैं। हाजिरी इनकी पहली है, समस्या घर में कलेश की। हाजिरी दरबार में ज्ञान दाखिल करें और हाजिरी लगाएं, घंटी ले जाएं, मकान पे लगाएं, आसन का जल गुलाब की कली सेवन करें और भगवान विष्णु के पास मैं तुम्हारी समस्या का रिकॉर्ड दाखिल कर देता हूँ। आज रात्रि में जैसे ही मीटिंग होगी मैं आपकी फरियाद के साथ रिकॉर्ड दाखिल करूंगा, तुम्हारी समस्या हल होगी, विष्णु कृपा बरसेगी कल्याण। ओम विष्णु हरि भगत वासी नारायण की जय हो। मेरे प्रिय भक्तों, बार बार गुरुदेव आपको संकेत देते हैं और आपको संकटों से हटा करके समस्या तुम्हारी हल करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है समस्या का पौधा लगा के बैठ गए। समस्या का पौधा क्या है कि जैसे हमारे परिवारों में बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेते ही उसको माँ सारा आधार देती है। माता बताती है कहो बेटा, मम्मी कहो पापा, और जो भी आधार दिया है वो सब माता ने दिया है। अब माता बताते समय भूल कर रही है या फिर माता के उदर में बच्चे का जन्म है और माता गलत खान पान सेवन कर रही है। गलत खान पान सेवन करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना और दूषित वातावरण में रहना, ऐसी स्थिति में बच्चे का पालन पोषण होगा, बच्चा निश्चित ही बुद्धिहीन हो जाएगा। यह अपराध किसने बड़ा किया है? आपने। यह घर में लगभग हमारे परिवारों में दिक्कतें आ गई हैं। किसी का बेटा शराब पी रहा है, किसी का पति शराब पी रहा है और किसी का मामा शराब पी रहा है, किसी का भाई शराब पी रहा है। ये समस्या क्यों आई है? ये हमारी माता पिता की लीले हैं। अगर बताने वाला, सहयोग सुधारने वाला अगर उसी समस्या का ध्यान देता रहे, बेटियां इस समय बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं, उस समय अपना खान पान का शुद्धिकरण रखें, खान पान का शुद्धिकरण रखें और भजन, गीता, रामायण, भागवत और धर्म का संचालन करें, दान पुण्य सेवा करें। ऐसी स्थिति में बच्चे का पालन पोषण होगा और फिर उसके बाद में बच्चा का जन्म होगा। बच्चा निश्चित ही सनातन को बढ़ावा देने वाला होगा, परिवार माता पिता का सम्मान देने वाला होगा, धर्मात्मा होगा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा और देश का नाम रोशन करेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जो हुआ है उसको हमें तुम्हें कष्ट झेलना पड़ रहा है। जो बिगड़ गया, हाथी का दांत बाहर निकल गया है और भीतर नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं अब क्या करें, समझाते परेशान हैं और वो नहीं मानता, जैसे करेगा वैसे भरेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कह के छोड़ दिया है कि जो करेगा सो भरेगा। नहीं, आप बेटा को माँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि परेशानी आ जाएगी, घर में भूकंप आएगा, गरीबी आएगी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाएंगे। इससे और क्या बढ़ेगा? जब टेंशन होगी लगातार, बीपी बढ़ने लगेगा, हार्ट बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा और चिंता जब ज्यादा बढ़ेगी शरीर रोगी हो जाएगा। रोगी शरीर से अनेकों रोग उत्पन्न होंगे, कामकाज नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे, हमारा शरीर ही नहीं चल रहा है, भजन कहाँ से करें, हमारे पास पैसा ना, सत्संग कहाँ से जाए। ये पौधा किसने लगाया है? ऐसे आज तक जो भूल की है उसका खामजा भुगतान करना पड़ रहा है। हे मेरी देवियों और हे मेरे देवताओं, आज आगे कोई ऐसे भूल ना करें। आपको आगे को सुझाव दे रहा हूँ, आगे कह के छोड़ देते गुस्सा में। आपने क्या किया? बच्चे नहीं माना, ये आपने न्यारा कर दिया। आपने न्यारा ही किया है, अपने नाम से तो नाम नहीं हटा पाए। नाम से नाम नहीं हटा, तुम्हारे नाम से जुड़ा रहेगा। अगर बच्चा कहीं डांका डालेगा या फिर कहीं दिक्कत करके भाग जाएगा और फिर तलब कौन किया जाएगा? जांच कहाँ आएगी? तुम्हारे घर पर।
तुम्हारे घर पर आ जाएगी, क्योंकि तार से तार जुड़ा है, परिवार से परिवार जुड़ा है, बहन भाई का नाता जुड़ा है, पति पत्नी का नाता जुड़ा है। ऐसे नाते हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। समस्या को हटाना ये ठीक नहीं है, समस्या हटा नहीं सकते, समस्या को खत्म कीजिए। कैसे खत्म होगी उसका उपाय अगर आपके पास नहीं है तो गुरुदेव से पूछिए और उसका उपाय का नियम का पालन कीजिए। तुम्हारी समस्या जड़ से खत्म होगी। तुम्हारे घर में कोई पीने वाला अगर नहीं रहेगा, अगर समस्या नहीं रहेगी, अगर रोग है तुम्हारे शरीर में और रोग के लिए आज दवाई खाई, थोड़ा आराम मिल गया, अब तो दवाई छोड़ दिया, रोग किसके शरीर में पनप रहा है, ये दिक्कत किसकी होगी? रोग धीरे धीरे एडवांस हो जाएगा। ऐसे हमारे परिवार में धीरे धीरे बच्चे डाकू हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं और शराब के टैंकर बन जाते हैं। तो तुम क्या सोचते हो? आपने क्या सोचा? माता कह रही है कि ये बच्चा मेरी नहीं मानता है, अब मेरी नहीं मानता है, कहीं से शादी आ जाए और इसकी शादी करके इसका फंदा काटूं। वाह, आपने शादी करके फंदा कहाँ काटा है? आपने तो अपना फंदा काट के और दूसरे की निर्दोष बच्ची का और गले में पट्टा डालवा करके और उसकी जिंदगी बर्बाद की है। आप चिंता मत कीजिए, कोई किसी की जिंदगी बर्बाद करके और स्वयं सुखी नहीं रह सकता, स्वयं सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए पहले ऐसा मत कीजिए, अगर ऐसा कोई कर रहे हैं भाई रोक लीजिए। आप किसी के अच्छे बच्चे को ला करके और अपने शराबी बेटा के गले में मन डालिए। अगर बेटा तुमसे नहीं सुधर रहा है तो दूसरे से नहीं सुधरेगा, पहले से सुधारिए और उसके बाद में शादी का मार्ग बनाइए। अगर नहीं सुधार पाते हैं तो उसकी शादी मत कीजिए, क्योंकि आप तो परेशान हैं, आने वाली बेटी भी परेशान होगी और चार परिवार परेशान होंगे। चार परिवार परेशान होने में तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले सुधारिए, समझाइए, बुझाइए। अगर नहीं समझ पाते हैं तो किसी संत की शरण में, घटगढ़ बासी जी की शरण में लाइए और जो नियम उपाय बताए जाते हैं, नियम उपाय बड़े श्रद्धा, आस्था, भक्ति के साथ कीजिए। नियम उपाय करेंगे, गुरुदेव बताएंगे, निश्चित ही उनसे काम जो नहीं हो पाएगा वो देवताओं को सौंपेंगे और देवताओं से नहीं होगा तो भगवान विष्णु से कराएंगे। कहीं न कहीं से तुम्हारे काम का समाधान करा के तुम्हारा कल्याण। आप लोगों ने एक हाजिरी लगाई, समस्या है 10 साल पुरानी, और एक हाजिरी लगाए, दूसरी हाजिरी में नहीं आए, कहने लगे हमें कोई फायदा ना हो। फायदा कोई ऊपर न होगा, फायदा कैसे हो जाएगा? अरे भाई डॉक्टर तुम्हारी बात समझेगा। अरे तुम गुरु की परीक्षा कर रहे, गुरु भक्त की परीक्षा कर रहा है, गुरु एकदम चमत्कार नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आए नहीं आए दोबारा। एक ही बार में तुम्हारा कल्याण कर दिया, तुमने सोचा कि गुरु तो बढ़िया है, एक ही बार में कल्याण कर दिया घर बैठ के, न हाजिरी लगाए न नियम का पालन किया, और जो वचन दे के आए उसका अपराध कौन झेलेगा? आपने सत्संग बोल के काम नहीं किया घर पे बैठ के, आपने हाजिरी नहीं लगाई घर पे बैठ के, आपने नामदान लिया और उसका पालन नहीं किया, आप घर पे बैठ गए। आप चिंता मत कीजिए, हैंडल पर तुम्हारा बिल चल रहा है, हैंडल पर बिल चल रहा है। नामदान लेने के बाद नामदान छोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि बैनामा किसी के नाम लिखने के बाद वो जमीन तुम्हारी नहीं है। आपने नामदान दिया है, दान धर्म वैकुंठ खजाना और सड़े गले ना होए। हमारी नहीं, जिसको वापस कर लो। जब तक जमीन तुम्हारे हाथ में अंगूठा नहीं लगाया है तब तक तुम्हारी है, चाहे उसे 10 जगह बेचो और ज्यादा अंगूठा लगो ना, साधन तुम्हारी नहीं है। फिर बेईमानी करोगे, कोर्ट में केस डालोगे, नियत खोरी है, नियत खोरी में कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए
इसलिए भगवान विष्णु के गर्जे में, भगवान विष्णु के दरबार में, भगवान विष्णु के पास तुमने वायदा किया है, संकल्प किया है, आप साफ रहिए। और जो वायदा किया है अपनी जुबान से संकल्प लिया है वो पूरा कीजिए। पूरा करोगे निश्चित ही घटघट वासी जी वचनबद्ध हैं, आप वायदा पूरा करेंगे, आप नियम से गुणगान करेंगे, दान सेवा सनातन का झंडा ऊंचा उठाएंगे। समस्या कोई भी हो घटघटबाजी जी आपकी समस्या हल करेंगे और आपका सहयोग करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। और आप ही अपनी रास्ता से मुकर जाएंगे, कैसे काम चलेगा? देखो राम इतने आदर्श कब बने? राम में आदर्श बनाने में कई का सहयोग है। एक तो पिता ने तपस्या करके भगवान विष्णु से वरदान मांगा, क्या हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए? भगवान विष्णु ने वरदान दिया, आएंगे लेकिन चौथे पन पे आएंगे। आपने जो अपराध किए हैं, आपने जो दंड दिए हैं, उनका सबका भुगतान करोगे और जो समाज की सुननी है वो सब सुनने पड़ेंगे, सब सुनना पड़ेगी। आएंगे, आपने तपस्या की है और हमने तुम्हें वचन दिया है तो हम आएंगे, पुत्र रूप में आएंगे, एक नहीं 4 रूपों में आएंगे, लेकिन चौथे पन में आएंगे। तुमने जो किया है वो सब भरना पड़ेगा, सबकी अच्छी बुद्धि सुनना पड़ेगी। और उन्होंने अपना वचन निभाया और भगवान राम, भगवान विष्णु 4 भाइयों के साथ राजा दशरथ की धार उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने नाना प्रकार के नियम और संयोग नियम का पालन किया। तो रघुनाथ जी क्या करते थे? सुबह उठ करके आप लोग क्या करते हैं? तंबाकू खाने वाले तंबाकू पटपटाएंगे, जिन्हें शराब की आदत है वो पौवा देखेंगे, जिन्हें चाय की आदत पड़ गई वो चाय को भगवाना देखेंगे किचन, जिसे गाली की आदत पड़ गई वो उठेंगे तो लाल मीटर खाते हो गाली देख में उठे। और जिसको जो आदत पड़ गई है, ये आदत है तुम्हारा परिवार चलाने लायक नहीं है। अगर किसी को शराब की आदत पड़ गई, निश्चित परिवार का पतन होगा, पतन होगा, कोई बचा नहीं सकता। अगर किसी को तंबाकू खाने की आदत पड़ गई तो चिंता मत करो, चिंता मत करो। जो तंबाकू क्या करती है आप जानते हैं? एक गुटखा ले लीजिए और गुटखा के लिए एक कटोरी में थोड़ा पानी डाल दीजिए, अब पानी डाल के गुटखा डाल दो, गुटखा डालो और सेविंग करने वाला ब्लेड डाल दीजिए उसमें, अब ब्लेड डाल करके ढक्कन रख दो और सुबह देखिए आप, सुबह देखिए आपको ब्लेड देखने को नहीं मिलेगा, ब्लेड गल जाएगा रात भर में। वो तुम्हारी हड्डियों का क्या करेगी? तमाम क्या करेगी? लेकिन तुम्हें इससे फायदा से नुकसान से मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये दौलत देकर के शरीर मिला नहीं है, ये तो फ्री में मिल गया है। आपको जीवन फ्री में मिला है, तो इसकी आप जीवन क्या समझेंगे? ये ब्लेड इसमें गल गया, हड्डी गल जाएंगी और जिस दिन हड्डी गलेगी कैंसर बनेगी, गला बंद हो जाएगा, दिक्कतें आ जाएंगी, समस्या बन जाएंगी, गठिया बन जाएगी, शरीर कमजोर होने लगेगा। ये तंबाकू का जो आरक है, जो अंदर जाता है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जाता है, पाइपलाइन कमजोर कर देता है, किडनी धीरे धीरे डैमेज कर देता है, किडनी खत्म हो जाएगी, समस्या आ जाएगी। और जैसे किडनी खत्म होगी समस्या आ जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी और शरीर कमजोर होता चलाएगा, शरीर कमजोर होता चलाएगा। इसमें नुकसान कितना हो रहा है? जब शरीर बेकार हो जाएगा और यमराज का नोटिस आएगा, शरीर चला जाएगा। आप आए दुनिया पर, आपने क्या किया है? आपने कह करके वादा किया, फर्ज नहीं निभाया, आप दुनिया की आदतों पढ़ करके और ईश्वर की धरोहर को खो करके और आपने मानव जीवन को अधूरा कर दिया। इसलिए दोबारा से तुम्हें भगवान विष्णु मानव जीवन की धरोहर सौंपेंगे ही नहीं। तो रघुनाथ जी क्या करते थे? सुबह उठ करके उनका क्या संस्कार थे?
को अच्छे आचरण होते हैं, अच्छे संस्कार बन जाते हैं और अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी तारीफें होती हैं। जहाँ जाओगे रिश्तेदार आएंगे और कोई आते हैं, राम राम कहो राम कहा और दोनों को फल आप ही पाओ। यहाँ आज तक तो राम को नाम आएगो तो मुंह बंद हो जाओ, टेप लग जाओ, टेप। विष्णु जी को नाम आएगो तो मुंह बंद हो जाए, ताली उठाना बंद हो जाए। ना जाने अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हाथ छोड़ो, लाठी उठाएंगे, लाठी उठेंगे और चाहे झाड़ डाल जाए और चाहे पसीना में नहा जाए, सब रंग जाए खून से, हटने में बचाने वाले भी पसीना में छा जाए। लड़ाई में कितना जोर आ जाए। हाँ, ताली बजाने को नाम दिक्कत है, नाम लेने को दिक्कत है, ऐसे बजाते जैसे कोई ढकेया हो, धीरे धीरे हाथ करो, उठो, धोखे में तो उठो, ना उठो तो कोई बात ना। जयकार कबो लगा धोखे में, कहने लगे कि अपने दुश्मनों को नाम लेकर रहो, ऐसे काम करती। अरे मेरे प्यारे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हितकारी है, जिसने जीवन में जितने भी ये रोचक जीवन दिए हैं, शरीर दिया है, गाड़ी दी है और हंसते खेलते परिवार दिए हैं, ये सब उसी की कृपा है। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु से अंत में जोड़ते हैं, उनका गुणगान कराते हैं, उनका नाम का उच्चारण कराते हैं और उन्हीं से कहते हैं उनका रात को दिन सोते जगते उनका गुणगान करो, वो धन देंगे। धन किसके हाथ में? आप रात को दिन धन कमा रहे, कोई हरिद्वार चले गए, कोई काशी चले गए, कोई बनारस चले गए, कोई फैक्ट्री में चले गए, हाँ, कोई दलाली से, कोई खेती से, कोई किसी से धन कमा रहे हो, दुनिया भर के काम कर रहे हो और अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर ले तो ना ठीक रहो। भगवान विष्णु से प्रसन्न करो और उनका सुबह शाम उनका ध्यान करो, वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे और धन इतना भी देगी, आप भी खाओ, पड़ोसी भी खाए, आप खाओ, बांटो, लुटाओ और सेवा करो, सनातन के काम आओ, इसी से तुम्हारा होगा। ओम विष्णु हरि भजन नारायण की जय। बताओ ये हाथ क्यों दिए उन्होंने? आज तक आपने समझा है इसका? आंखें दी हैं सुंदर, हाथ दिए हैं, जुबान दिए हैं और ये दिमाग दिया है, काहे के लिए दिए हैं? गुटखा खाने के लिए या शराब पीने के लिए या बुराई करने के लिए या चुगली करने के लिए या दलाली करने के लिए? आपने इन चीजों को ठीक उल्टा कहा दिया है। आज जब गंगा उल्टी बहने लगती है ना तो अमृत से जहर बन जाती है, उल्टी बहने लगती है अमृत से जहर बन जाती है। ऐसे मेरे परिवारजनों, अगर समझ सको तो समझ लियो, आप परिवार को बदल सको तो बदल लियो। परिवार कब बदले? कब बदलेगा परिवार? पहले अपने को स्वयं बदलना पड़ेगा। मुखिया को बदलो, पहले अपना बदलो, माता पिता बदले, फिर भाई बहन बदले, आप अपने को बदलोगे परिवार स्वतः बदल जाएगा। आप स्वयं बदलिए, आप अपनी आदतें बदलिए। अगर कोई है तो सुबह को अगर किसी को गुस्सा आ जाती है, कोई मीटर उठाते हुए उठते हैं तो आज से शपथ, आज से नियम अपना लो, आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे। अगर धोखे में आ भी जाए, धोखे में आ जाएगी क्योंकि आदत में है ना, आ जाएगी ना। अगर धोखे में आ भी जाए तो गुरु जी का नाम ध्यान ले लो, जैसे धोखे के साथ गुरु जी का नाम आएगा वैसे ही गुस्सा का मीटर अपने आप गिर जाए और कोई नहीं गिरा सकता तुम्हारी गुस्सा, क्योंकि तुम्हारी गुस्सा जो है खतरनाक हो गई है, आदत में आ गई है। ये तुम्हारा परिवार का, तुम्हारा और सभी का पंथ भेद कर दे रही, ये कुछ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि गुस्सा आपके शरीर में रोग, आपके शरीर में कैंसर, आपके शरीर में बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी और धन का बर्बादी कर रही है। और आपकी आदतें आपके धर्म से, वेद से और भगवान के दृष्टि से भी गिरा देंगी। बुरी आदतें हैं, करेंगे भगवान तुम्हें अपनी दृष्टि से नाम निकाल देंगे, तुम्हारा कहाँ भी नाम दर्ज नहीं होगा। आप वायदा करके आए हैं, क्या वायदा किया जाने? क्या वायदा किया है आपने?
जन्म के भाग से, जन्म जन्म के भाग से परदे प्राण पाता है। विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। तो आपने बड़े वायदा किए हैं, बड़े करार किए हैं, तब आपको ये सुंदर जीवन मिले, तब आपको सुंदर कर्तव्य मिला है। मानव जीवन की सत्संग की धरोहर, गुरु की वाणी, गुरु की आवाज, गुरु की आदत, गुरु की बात आप इसी जन्म में समझ पाएंगे। ये जन्म में समझ पाएंगे क्योंकि ये कर्म योनि है, कर्म योनि है। इसमें पाप भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। इसमें कर्म योनि में ही गुरु का सत्संग का आनंद, पाप और पुण्य का आनंद दोनों का ले पाएंगे। इसलिए ये करनी भरनी का मेला है, इसको सही तरह से ध्यान में समझें। ये मानव योनि है, मानव योनि में सत्संग का सदुपयोग करके अपना जीवन में, अपना देश का, समाज का, परिवार का, जीव जंतु का और सभी का कल्याण कर सकते। ओम विष्णु हरि घटनासी नारायण की जय। अच्छा, मेरे परिवार जनों, इससे हट करके दूसरे जन्म में कल्याण कर सकते हैं। जैसे किसी ने बकरा पाला, अपने घर में बकरा पाला और पाल करके उसे दिखाए, नहलाएंगे, उसे अनाज खवाएंगे और जो भी खवाएगा वो सब खवाएंगे। और जाकर तुम्हें बकरा बड़ा हो जाता है, या तो पैसा अच्छे लगे तो बेच लोगे और अगर या उसका खात्मा कर दोगे। इसका मतलब यही तरीका अच्छा है। अगर वो बकरा चाहे कि हम अपनी जान बचाएं और औरों की भी जान बचा करके हम कल्याण करते हैं, तो उसके बस में नहीं है, क्योंकि वो योनि में और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए आप कर्म योनि में हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का साधन अपनाइए, सत्संग की बातें अंतर्गण में लाइए, दान पुण्य सेवा और भक्ति मार्ग में जाइए। आप करने भरने का मेला में हैं और आप सब कुछ भुगतान कर सकते हैं, कर्म योनि में हैं। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि मानव जीवन को मैंने दिया है, ये श्रेष्ठ जीवन है और मानव जीवन में ही आए राम भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए हैं और मानव योनि में आकर के उन्होंने तुम्हारा कल्याण किया है। साधु संत सनातन का जब भी कोई दिक्कत आने को ही और किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारी सहायता करके और भक्तों का कल्याण। हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि जिसने हर तरह नजर लगाए रहता है, अगर कोई कीचड़ में गिर गया, जैसे माँ अपने बच्चे पर नजर लगाए रहती है, ऐसे भगवान विष्णु नजर लगाए रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने राम रूप में आकर के आदर्श बने। आज उनके जगह जगह चर्चाएं और व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो उनका कर्तव्य था प्राप्त ही उठकर रखना था, नाथ पिता गुरु नामे माता। जब उन्होंने इतने आदर्श बने, इतने बड़े होकर के भगवान विष्णु ने राम रूप में धारण हुए और आकर के इतने आदर्श होते हुए भी सुबह उठ करके माता पिता और गुरु के सबसे पहले चरण स्पर्श करते थे, उसके बाद पूजा पाठ आगे बढ़ाते थे। आप उनके सम्मान देने से इतना बड़े सम्मानकारी बने कि आज उनकी जगह जगह नाम यश और कीर्ति जगह जगह चल रही है। उनके नाम से भक्त कल्याण कर लेते हैं। इसलिए आप आदर्श बनिए। आप संसार में, परिवार में, अपने सनातन में, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए, खान पान अच्छे लाइए। अगर कोई किसी प्रकार से आदत में पड़ जाएगा तो आपके बस में नहीं आएगा। इसलिए छोटे बच्चे ही सुधार के रखिए। आप अपने उधर के समय पर खान पान अच्छा रखें, दूसरे
भोजन नहीं खाएं, लहसुन प्याज का सेवन न करें, गाली न दें, क्रोध न करें, शांति का हमेशा पाठ पढ़ें, दान दें, दान लें, अच्छी बातों का सेवन करें, संतान भी देवता जैसी उपलब्ध होगी, भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, तुम्हारा होगा।